हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी हिंदी क्लास 12 चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें। यूनिट 2 आलोक धनवा का काव्य खंड है पतंग। तो चलिए आलोक धनवा के पतंग काव्य का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर होगा, पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आँखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है। इसके कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। इसका उत्तर होगा, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। तीसरा प्रश्न, बिंब स्पष्ट करें। तो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, इसमें कौन सा बिंब है? तो इसमें तेज बौछारे में दृश्य यानी गतिशील बिंब है। आगे है सवेरा हुआ, इसमें सवेरा हुआ में कौन सा बिंब है? तो दृश्य स्थिर बिंब है। अगला है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें कौन सा बिंब है? तो इसमें दृश्य स्थिर बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसमें पुलों को पार करते हुए का कौन सा बिंब है? तो इसमें दृश्य गतिशील बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इसमें अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए में कौन सा बिंब है? तो दृश्य गतिशील बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसमें घंटे बजाते हुए जोर जोर से में कौन सा बिंब? तो श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए में कौन सा बिंब? दृश्य गतिशील बिंब। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसमें कौन सा बिंब? तो इसमें स्पर्श बिंब है। कि पतंग ऊपर उड़ सके में कौन सा बिंब? दृश्य स्थिर बिंब है। चौथा प्रश्न, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर होगा, बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। पांचवा प्रश्न, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसका उत्तर होगा, पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं,
एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं जैसे वे खुद पर एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों को पदचापों से दिशाएं गुंजित हो जाती है। उस समय उनकी आवाज़ मृदंग की तरह प्रतीत होती है। छठा प्रश्न है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं। दूसरा प्रश्न, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इसके आगे कविता के आसपास से प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिएगा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं भी पक्षी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। दूसरा प्रश्न, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन में लय से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा, जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रोमांचित शरीर का संगीत। ठीक है, तो इस प्रकार से आलोक धनवा का पतंग का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है तथा सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।